गाइज आपने सुना है कंपनी ने आपको पीआईपी पे डाल दिया। किसी किसी को ये सुनने को मिलता है जब उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ कि हम आपको पीआईपी पे डाल रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। ये क्या होता है, उसे कंपनी किस तरह यूज कर सकती है, क्या अर्ली साइंस है कि आपको पीआईपी पे डालने वाले हैं, और अगर पीआईपी पे डाल दिया तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वेलकम बैक टू रुचि एचआर चैनल वंस अगेन। इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज पीआईपी, why employers and managers use it, what are the early signs that you will be put on the PIP, and how to survive it। अगर आपको डाल दिया पीआईपी पे तो सर्वाइव कैसे करना है। उससे पहले चलते हैं समझने के लिए कि पीआईपी होता क्या है। बहुत सारे एम्प्लॉयज पीआईपी को एक वार्निंग की तरह लेते हैं, एक शॉक की तरह लेते हैं, या साइलेंट टर्मिनेशन समझ लेते हैं। पर ये सारे अजम्पशन बनाने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीआईपी, होता क्या है और पर्पस क्या है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको एम्प्लॉयर बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस में और आपसे जो एक्सपेक्टेशन की गई है उसमें क्या गैप है, कब कब आपके टारगेट मिस हो रहे हैं, किस तरह के टारगेट्स आपके रीडिफाइन होंगे। उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि आपको कितना टाइम दिया गया अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। वो 30 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं, या 90 डेज हो सकते हैं। कंपनी कौन सा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी आपके परफॉर्मेंस गैप्स को मीट करने के लिए, और अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। इन सिंपल वर्ड इट इज स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस को क्लोजली वॉच करने का एक तरीका है जिसमें आपको क्लियरली एंड टाइमली फीडबैक दिया जाएगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और आपको भी ये समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे आपको एम्प्लॉयर के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप उनसे मांगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अब कंपनीज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान को यूज क्यों करती हैं। एक इमोशनल लेंस को हटा के बिजनेस लेंस को डालते हैं, और अब समझते हैं कि पीआईपी क्यों दिया जाता है। किसी को फीडबैक दिया गया, वर्बल कम्युनिकेशन बताया गया कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है और आपकी परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही, या टारगेट मीट नहीं हो रही, या डेडलाइंस बार बार मिस हो रही हैं। उस केस में कंपनी एक डॉक्यूमेंट करती है जिसमें आपको क्लियरली डिफाइन करती है क्या क्या गैप्स आपको फिल करने हैं। आपके कोई बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, या एक नीड है डॉक्यूमेंट करने की। कंपनी को लगता है कि अगर एग्जिट करना पड़ा या टर्मिनेट करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमने आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म किया था आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, और आपको टाइम भी दिया था इंप्रूव करने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आपके एग्जिट के लिए, लेकिन ये मेन सोल रीजन नहीं होता आपको पीआईपी पे डालने का। पीआईपी पे डालने का सबसे पहला रीजन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट देयर आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, तो आपको इम्प्रूवमेंट का ही टाइम दिया जाता है। समटाइम्स पीआईपी इज जेन्युइन फॉर इम्प्रूवमेंट, समटाइम्स इट कैन बी स्ट्रैटेजी फॉर द टर्मिनेशन। ये गैप क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। हम इसको सर्वाइव कैसे करना है आगे वीडियो में इस बात पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सडनली पीआईपी पे मुझे डाल दिया, बट ऑनेस्टली सडनली कुछ नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि ये सडन प्लान हो। इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी परफॉर्मेंस में कॉन्स्टेंटली डिस्कशन हो रहा है, बार बार आपके मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जा रहा है, आपको मेल आ रही है अबाउट योर परफॉर्मेंस, की प्रोजेक्ट्स में से आपको हटा दिया, इसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग सडनली डाउन हो गई, या कुछ ऐसे फ्रेजेस आप सुनते हो, यू आर नॉट मीटिंग द डेडलाइन, आपके टारगेट मिस हो रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप इसको इम्प्रूव कीजिए, तुरंत आप इस पे काम करके दीजिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस तरह के फीडबैक अगर आपके मैनेजर्स आपको दे रहे हैं, 3-4 भी ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ हो रहे हैं, तो मार्क माई वर्ड्स, ये अर्ली साइंस है कि आपको पीआईपी भी डाला जाने वाला है। तो एक फॉर्मल लेटर आने का वेट मत करो। नाउ यू शुड जंप इनटू द स्ट्रेटेजी ऑफ इम्प्रूविंग और सर्वाइविंग द पीआईपी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि हाउ टू सर्वाइव अ पीआईपी। अगर पीआईपी पे डाल दिया तो सर्वाइव कैसे करना है। सबसे पहले डोंट पैनिक इमोशनली। ब्लेम, एंगर, फियर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों इमोशंस आपको ओवर पावर करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। स्टे काम, ट्रीट इट लाइक अ प्रोजेक्ट। रीड द पीआईपी डॉक्यूमेंट केयरफुली। उसमें केपीआई आपकी मेंशन होगी, आपके टारगेट्स मेंशन होंगे, उसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है वो भी मेंशन होगा, और कितना टाइम फ्रेम आपको दिया गया है वो मेंशन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 60 डेज का आपको टाइम दिया गया है तो 60 डेज के जो भी आपको टारगेट्स दिए गए हैं उसको आप ब्रेक करेंगे 30 डेज में, वीकली में, डेली में। और जब जब आपके टारगेट्स, आपके
परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी, आपके कुछ केपीआईज पे आपकी परफॉर्मेंस आती जाएगी, उसका मेल आपको भेजना होगा टाइम एंड अगेन। अपने सेफ्टी के लिए उस परफॉर्मेंस को जो आप इंप्रूव कर रहे हो या जो भी आप टारगेट शो कर रहे हो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना, एविडेंस आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि टारगेट्स वेग दिए गए हैं तो उसको आप रिटर्न में उनसे क्लैरिटी मांगिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन से उनका क्या मतलब है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं या किस तरह के पैटर्न्स वो चाहते हैं आप फॉलो करें, उसके बारे में आप उनसे रिटर्न में डिटेल्स मांगिए। जब आपको पीआईबी पे डाला जाएगा उसके बाद आप अपने वीकली एंड डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे और उनको हर वीक अपने मैनेजर को भेजेंगे। एंड इट हैज़ टू बी रिटन एंड स्ट्रक्चर्ड वे। This is how it shows your seriousness and how much effort you are making to improve your performance. Improve visible performance. जब आपको पीआईपी पे डाल दिया है तो आपको अपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी मैटर्स द मोस्ट। रिस्पॉन्ड क्विकली, अगर कोई मेल आ रहा है उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए, अननेसेसरी लीव्स मत लीजिए, अपनी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए, वॉलंटियर वेयर एवर पॉसिबल, अवॉइड एनी कंफ्लिक्ट इन दी ऑफिस with any manager, with peer group. This is not the time to fight or get into an argument. This is a time to survive first. Now I will say something very practical. Prepare a backup plan. जब आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में लगे हुए हैं उसी टाइम पे अपने सीवी को अपडेट करना, नेटवर्किंग करना, साइलेंटली जॉब के लिए अप्लाई करना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पीआईपी के आउटकम्स प्री डिसाइडेड होते हैं, जिसकी मैं बात पहले भी कर रही थी। स्ट्रैटेजी हो सकती है ये, तो उस टाइम पे आपको अपना बैकअप प्लान भी रेडी रखना चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है, क्या मैं पीआईपी डॉक्यूमेंट को साइन करने से रिफ्यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर आप रिफ्यूज कर भी देते हो तो आप प्रोसेस को रोक नहीं सकते। हाँ, आप साइन करते टाइम ये जरूर मेंशन कर सकते हो, साइनिंग टू एक्नॉलेज बट नॉट एक्सेप्टिंग। अगर आपको लगता है आपकी मिस्टेक नहीं है बट डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसका एक्नॉलेजमेंट आप करना चाहते हो तो एक्नॉलेजिंग बट नॉट एक्सेप्टिंग करके आप साइन कर सकते हो। इज पीआईपी ऑलवेज बैड? पीआईपी पे डाल देना क्या हमेशा बैड होता है? नहीं, कई बार ये रोल चेंज के साइन हो सकते हैं, कई बार मिसमैच हो सकता है, न्यू मैनेजर आया उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, उस टाइम पे ये कुछ मिसमैचेस होते हैं जो पीआईपी पे डालने के बाद गैप्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने पीआईपी के आउटकम्स गुड एंड बैड दोनों देखे हैं, लोगों को इम्प्रूव करते हुए भी देखा है, टर्मिनेट होते हुए भी देखा है, दूसरी जॉब में स्विच होते हुए भी देखा है। तो किस तरह से आप उस पर एक्ट करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो और इम्प्रूव करते हो, उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। फाइनल ऑनेस्ट एडवाइस, अपने आप से पूछो क्या ये पीआईपी पे जो आपको डाला गया है वो आपकी स्किल गैप्स का रीज़न है, क्या उसको फिक्स कर सकते हैं, या यहाँ के कल्चर का इशू है वो हेल्दी है या नहीं है, क्या इस रोल के लिए आप फाइट करना चाहते हो? अगर आपको इन तीनों का आंसर यस लगता है देन गो फॉर इट। सारी चीज़ों को फिक्स करने की कैपेबिलिटीज आपके अंदर है। पर अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है देन यू शुड एग्जिट ग्रेसफुली। अपना बैकअप प्लान बनाइए एंड ग्रेसफुली एग्जिट कीजिए। प्लीज रिमेंबर, पीआईपी इज अ सिचुएशन, नॉट योर आइडेंटिटी। If this video helped you understand PIP better, then do share, like and subscribe. Share it with somebody who needs clarity on the PIP process. Thank you so much again from Ruchi HR, your HR who's supporting you to grow professionally and gracefully. Thank you so much.